इलेक्शन मैडम अभी होने ही नहीं आने वाले दिनों में, क्योंकि जो सूरत हाल है मुल्क की उसको तो देख के लग रहा है कि ये 5 साल पूरा करके फिर ही इलेक्शन होंगे। इलेक्शन होने ही नहीं, होने ही नहीं। होने ही नहीं। कब होंगे इलेक्शन? कभी तो होंगे ना। जब वो हुकूमत चाहेगी, अच्छा, अगर तब इलेक्शन होते हैं तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी, जो अच्छा होगा वो जीत जाएगा। कौन अच्छा ही सकते हैं? अल्लाह को पता है। सिस्टर हमें बताएं, आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं तो किस पार्टी को वोट जाएगा? हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। आई थिंक कि पीटीआई को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उनके जुलूस वगैरह में जाना, तो वो गाना बजाना, आई थिंक इस वजह से। मैं जमात इस्लामी को वोट। जमात इस्लामी को। वो ईमानदार हैं बिल्कुल। करप्शन के केस भी तो लेकर आए। अगर करप्शन के केसेस थे तो मियां नवाज शरीफ को क्यों बाहर जाने दिया? हुकूमत तो उस वक्त पीटीआई की थी ना, नवाज शरीफ साहब क्यों बाहर गए? ठीक है, गोली की नहीं है, ये कोalition गवर्नमेंट है, पीडीएम की है। ये इसको एक मैनेज किया गया है सिर्फ उसके करतूतों की वजह से कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ए कर दूंगा, कीता कराया कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे डिजिटल के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, इस वक्त हम पीपी 172 में मौजूद हैं। यहाँ मौजूद आवाम से बात करेंगे और जानेंगे कि आने वाले दिनों में इलेक्शन होने जा रहे हैं, उनका वोट किस पार्टी के लिए है। आइए हमारे साथ आज आवाम से जानते हैं आवाम क्या चाहती है। अवाम चाहती है सुकून, अवाम चाहती है महंगाई को, जो महंगाई का दबाव है ना वो ख़त्म हो। और जो जैसे पहले किसी दौर में चलता था, जैसे आज आपको भी पता है कि घी जो है वो 650 रुपये किलो है, और पहले 5 साल पहले था घी 250 रुपये किलो। ठीक है, 250 और 650 में बहुत फ़र्क पड़ जाता है। अवाम जो गरीब अवाम है उसको, जो जिस बंदे की दिहाड़ी 1000 रुपये है, वो तो अगर किलो घी लेके जाएगा तो बाद में तो उसके खाने पीने का इंतज़ाम ही कोई नहीं होगा। तो मैं तो यही चाहूँगा, बीइंग एज अ मुस्लिम और बीइंग एज अ पाकिस्तानी और सिटीज़न, कि जितना हो सकता है उतना आवाम को रिलीफ दिया जाए, जिस कदर भी हो सकता है। अब आप खुद ही देखें पेट्रोल कौन लगता है आपको कौन रिलीफ देगा? रिलीफ मैं कहता हूँ कि जो भी आए वो एक अच्छा लीडर आवाम क्या चाहती है, कौन आए? अवाम तो जहाँ तक मेरा ख्याल है, अब जो अभी की जो सूरत हाल है वो देख के तो ये लगता है कि अवाम चाहती है कि इमरान खान आए। ठीक है, लेकिन अगर इमरान खान भी, आप भी अवाम है। मैं तो चाहता हूँ कि इन लोगों को ना किसी दिन बंदा एक असम्बली में बुलाए और सबको ही मार दे, और कोई नया बंदा है जो आके पाकिस्तान के बारे में सोचे, ना कि अपने बारे में। सबका कहना है आप तो यूथ हैं, माशाल्लाह जवान है, यूथ का तो कहना है कि इमरान खान से बेहतर कोई है ही नहीं है। आप क्यों इतने ज़्यादा इमरान खान साहब से खफा लग? नहीं, मैं खफा नहीं हूँ इमरान खान से, बिल्कुल। देखें, बात बता के जो पाकिस्तान के लिए काम करेगा वही हमारा लीडर है। ठीक है, पाकिस्तान के लिए कि दोनों काम नहीं कर रहे। ठीक है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे जो मर्जी है, इन्होंने मैं क्या देना आके। इन लोगों ने अपनी कुर्सी पे बैठना और अपने बारे में सोचना और घर चले जाना है। पाकिस्तान के बारे में सोचें, जो भी आएगा पाकिस्तान के बारे में सोचें, हम उसके साथ हैं। किसे वोट देंगे आने वाले दिनों में? किसी को भी नहीं देना ज़ाया। यहाँ पर लोग बता नहीं रहे हैं, क्या इसकी वजह ये है कि जब कह दिया जाता है हम नून लीग को वोट देंगे तो पीटीआई वाले झगड़ने लगते हैं, पीटीआई वाले कहते हैं हम पीटीआई को वोट देंगे तो नून लीग वाले झगड़ना शुरू कर देते हैं। क्या वोट ना बताना कि हम किसे देंगे, इतना राज रखना, इसके पीछे यही वजह है? नहीं, इसके पीछे ये वजह नहीं है। बेसिकली बात मिला कि आपका जो वोट होता है ना वो बहुत मायने रखता है आपके लिए। ठीक है, क्योंकि आपका एक वोट से ना कोई ऐसा बंदा आ सकता है जो अगले आने वाले 5 साल में या तो आपको बर्बाद कर देगा या तो आपको ऊपर ले जाएगा। ठीक है, हल्के की सिचुएशन के बारे में बताएं, किसने इस हल्के में ज़्यादा काम किए हैं? आपको क्या लगता है कौन इस हल्के की तरफ से मजबूत है? नून लीग जी, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर जो काम वगैरह है, अब देखें सारे कहते हैं रोड्स बना के क्या होता है? अगर रोड्स ना बनी हो तो यहाँ पे अब किसी दिन आइएगा जिस दिन बारिश होगी इतना पानी खड़ा होता है। मतलब हमें अपनी दुकानों की फिक्र पड़ जाती है कि दुकानों में कपड़े ना ख़राब हो जाए। जाहिर सी बात है, गंदा पानी लगेगा उसके बाद कपड़े नहीं बिकते। तो जब रोड अच्छे होंगे, पानी नहीं खड़ा होगा, सीवरेज का निज़ाम अच्छा होगा तो वो बेहतर होगा। ठीक है, आपका जो मेन जो काम है जिसके ऊपर आपने सारा दिन फिरना, अगर वही ठीक नहीं होगी तो फिर आपने क्या करना बाद में? सर, इलेक्शन होने जा रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल देखते हुए किस पार्टी को सपोर्ट करेंगे आप? इतनी बार एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं पीपल्स जो है, आम पब्लिक जो है वो इतनी बार एक्सपेरिमेंट कर चुकी है अपना। अब मेंटल लेवल तो यहीं पे बैठ गया कि एक हद होती है इंसान की बर्दाश्त करने की। तो ऑल ओवर हमने यही सोचा कि यार थक हार के बैठ जाते हैं, जब हमने अपना ही काम करना है। जो मुश्किल आई है वो हम लोगों ने उसको फेस करना है, जो सहूलतें हैं वो भी हम लोगों ने फेस करना है। वो या तो फिर अल्लाह के सहारे ही है। अगर मुल्क को कोई निज़ाम चला रहा है, निज़ाम देते हो तो निज़ाम की तो कोई बात नज़र नहीं आ रही। वो एक बंदा अच्छे काम करता है तो उस अच्छे काम को वो कहलाया जाता है वो बुरा। मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि अच्छाई सड़क पे होकर लोग उसको खींच तान के ना, कपड़े फाड़ के उसको नंगा बरहना करके ना उसकी इज़्ज़त उतार रहे होंगे और 4 लोग उसको तालियां मारने वाले होंगे। जो बुराई होगी ना उसकी तालियां मारने वाले की इतनी अक्सरियत हो जाएगी। आज वो हाल देख रहा हूँ मैं अच्छाई का और सच्चाई का, और उस इंसानों का उनका हाल देख रहा हूँ जो गरीब, जो प्योरिटी है, उस प्योरिटी का मैं वो हाल देख रहा हूँ यहाँ पे कि वो किस हाल में जी रही है,
किस हाल में वो ज़िंदगी गुजारी होगी। ज़रा थोड़ा सा उतरो अपनी सीढ़ियों से और ज़रा करीब आके देखो। हाँ, एक बंदे का मैं ज़रूर नाम लूँगा, ना मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, सच्चाई को मैं दबा नहीं सकता, चाहे वो लाख किसी भी जगह चला जाऊँ। मैंने उस बंदे को इतनी बुरी हालत में, जिस तरीके से उसको बीमारियाँ या कोई चीज़ है, शहबाज शरीफ, वो हॉस्पिटल में गया, लोगों को, यार उसका सीट का काम कुछ और है, नीचे अमला काम नहीं करता, वो भी तो निकल के गया है कि नहीं गया। बाकियों को क्या तकलीफ़ होती है जाते हुए, बाकी मिनिस्टरों को तकलीफ़ होती है, वो तो एक अच्छी सीट पे बैठा हुआ है यार, उसने नहीं देखी अच्छी सीट, वो बाइक पे बैठकर उस हेलमेट पहन के चला गया लोगों को देखने के लिए। ये तमाशा है, ये तमाशबीनी है, ये गलत हरकत है। देखें, मैं बैठा हूँ, मैं यहाँ पर, मैं अभी कोई अच्छा काम कर दूँ, लोगों को दिखावा करने के लिए कर रहा है। और यार अगर चलो दिखावे के लिए करो, कोई बढ़ो तो, अगर एक एक करके 1 करोड़ इंसान अगर दिखावे के लिए ही बढ़ जाए ना और कुछ दे दे, तो ये कौम सुधर जाएगी। आप लोग जिसको अच्छे को कहते हो उस पर तनकीद करना शुरू कर देते हो, और जो अच्छा नहीं कर रहा होता तो आपको चाहिए ही नहीं। इसका मतलब है आप डिज़र्व करते हो कि आपके साथ अच्छा ही ना हो। अच्छा करने वालों को तो आप तनकीद का निशाना बना बना के पीछे फेंक देते हो, और जो कोई जब अच्छा नहीं लोग करते तो जो हाल है आपका, ये डिज़र्व करते हो आप। यू आर डिज़र्विंग पर्सन। हमें बताएं, आपने पिछले जब इलेक्शन हुए थे तब किस पार्टी को वोट दिया था? पिछले जो इलेक्शन हुए थे नून लीग को, मेरा एक पसंदीदा बंदा था जिसके लिए मैं इलेक्शन में बैठा भी और मुकम्मल तौर पे उसकी कंपेन की, अनबीटेबल वो जीता है। उसका नाम है शहाब बशारत। सच्चा इंसान था, यंग पीपल था, बेहतरीन किस्म से उसने काम किया। पहले मैंने उसके काम की तरफ देखा, मैं बंदे के पीछे लग जाता हूँ। मैंने उसके इलेक्शन में, और फिर माजिद ज़हूर साहब ने कहा इस बंदे को नोट करके रखना, ठीक है, कोशिश करना ये दोबारा तेरे पास आए। आज आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, अगर वो कभी सुन लेना शहाब बशारत, उसको पूछना कि दोबारा कभी मेरी मुलाकात हुई है उससे। नहीं, मुझे काम करना है सच्चे बंदे के साथ, उसके साथ गायब हो जाना है, मुझे उसके साथ नहीं चिपकना, मुझे कोई मकसद नहीं लेने। मैंने ज़िंदगी में वही किया है जो इस हाथ से कमाया। हमें बताएं, आप आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं किसे वोट देंगे? मैं जमात इस्लामी को वोट। जमात इस्लामी को। इसकी क्या वजह है, क्या सोचना चाहते हैं, क्या देखते हैं, कैसा पाकिस्तान देखना चाहते हैं? वो ईमानदार हैं बिल्कुल, कोई उसमें नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल ईमानदार है। सिराजुल हक साहब देख लें, काजी साहब देख लें, कभी कोई उनका आपने देखा नहीं कि किसी किस्म का कोई केस निकला हो। हर पार्टी का कोई ना कोई केस है, जमात इस्लामी का कोई केस नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मैंने जवाब दे होना अल्लाह ताला को कि ये एक अमानत है, सीधी सी बात है। जो मैं अगर अहल लोगों को दूंगा तो अल्लाह ताला के यहाँ मेरे लिए वो होगा। ये कबल अगर हम बात करें, जब इलेक्शंस हुए थे 2018 के, तो किसे आपने वोट दिया था? मेरा वोट तो यहाँ नहीं था, असल में मेरा वोट दूसरे शहर में था, लेकिन उससे पहले जब वोट था तो मैंने जमात इस्लामी को ही वोट दिया था। जमात इस्लामी को ही दिया जी, था। Very well, बहुत शुक्रिया सर। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं, यहाँ के मौजूद इस हलके के लोगों से बात करते हैं। हम बात कर रहे हैं डिफरेंट लोगों से, क्योंकि यहाँ रोड पर हम रोड शो कर रहे हैं तो बहुत सारे लोग दूसरे हलकों से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन उनका भी नज़रिया हमारे लिए मैटर करता है। अस्सलाम वालेकुम। किस हलका से हैं सर आप? इसी हलके से हैं। PP 172 में हम इस वक्त मौजूद हैं। हमें बताइए सर, इस हलके से आपको क्या लगता है, कौन सी पार्टी मजबूत है? मजबूत पहले तो नून लीग थी, तो अब नहीं लगता कि नून लीग की तरह आएगी। क्या वजह है? नून लीग वालों की अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही? हाँ जी, यही वजह है। कोई काम नहीं करवाया। अगर हम उनकी बात करें, अपना जब वो जीते हैं, इलेक्शन जीते हैं, उसके बाद इस हलके में कोई काम करवाए गए? काम उसके बाद कोई भी नहीं हुए। जो उसने इमरान खान ने जो किया है, थोड़ा सा गैस का काम, खान साहब ने क्या काम? गैस का काम उन्होंने किया है, ठीक है, सीवरेज का काम किया है। तो उसके बाद बाकी हालात तो आपको सामने ही है, हालात बहुत ख़राब हैं महंगाई की वजह से। क्या सोचते हैं आप? आवाम है, आवाम बेहतर सोचती है, बेहतर नज़रिया रखती है। आखिर क्या ऐसा किया जाएगा तो हालात बदलेंगे, तब्दीली आएगी? तब्दीली की ही आड़ में PTI को कितने मौके दिए गए। क्या आने वाले दिनों में आपको लगता है PTI तब्दीली लेकर आ सकती है? इंशाल्लाह क्यों नहीं आएगी, अब आएगी PTI ही आएगी। अब नून लीग तो नहीं। वोट किसके लिए है? पहले नून लीग का था, अब तो नहीं है, अब PTI के इंशाल्लाह। सिस्टर हमें बताएं, आने वाले दिनों में अगर इलेक्शन होते हैं तो किस पार्टी को वोट जाएगा? हम नवाज शरीफ को वोट देंगे। जी, नवाज को ही ओबियसली, नवाज शरीफ। अच्छा, इसकी क्या वजह है? मौजूदा सूरत हाल देखें तो नून लीग बहुत गंदा हो चुकी है। हर कोई कहता है इतने केसेस उनके चल रहे हैं, मुल्क के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, इतने करप्शन के इश्यूज चल रहे हैं उनके, इसके बावजूद आप नून लीग कह रही हैं, क्या वजह है? इमरान खान से कंपेयर करें तो इमरान खान ने क्या किया? इन्होंने तो लोगों के लिए बहुत कुछ किया। आप देख सकती हैं कि इन्होंने मेट्रो बनाई, और उस टाइम पे इतनी महंगाई नहीं थी जो इस दौर में है।
तो इस वजह से नवाज शरीफ कितने अरसे से आप पीपी 172 यानी इस इलाका में रह रहे हैं? हमें तकरीबन 20 हो गए हैं 20 साल से। हमें बताएं, आप बेहतर बता सकती हैं कि 20 साल हो गए आपको इस हलके में रहते हुए, इस इलाके में कौन सी पार्टी मजबूत है? मुझे तो लगता है कि हमारे लिए तो नून लीग हमें अच्छे लगते हैं कि हम तो उनको ही करते हैं, ठीक है, उन्हें वोट देना चाहते हैं। नहीं देना चाहते, बाकी जो मर्जी हो हमारे लिए वो। सिर्फ इस हल्के की बात करें तो यहाँ पर कोई फलाही काम हुए नून लीग की तरफ से करवाए गए? बहुत से काम उन्होंने कौन हमारे से? हमारे सीवरेज का मसला था वो उन्होंने हल किया, पानी का मसला था, गैस का, वो उन्होंने हमारा काम करवाया है। बिल्कुल जी, वेरी वेल। आप यूथ हैं, यूथ की तो बहुत सारी खवातीन, खासतौर पर लड़कियां, टीनेजर्स पीटीआई को सपोर्ट करती हैं, व्हाई नॉट यू? आई थिंक कि पीटीआई को इसलिए सपोर्ट करते हैं कि उनके जुलूस वगैरह में जाना, तो वो गाना बजाना, आई थिंक इस वजह से। और मुझे ये लगता है जो मेच्योर हैं, जो इस चीज़ को समझती हैं, वो तो पीटीआई को नहीं करेंगी, क्योंकि नवाज शरीफ का आप जलसे देख सकती हैं और इमरान के जलसे देखते हैं, सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए वो लोग वहाँ जाती हैं, अदरवाइज़ मुझे तो कुछ ऐसा नज़र नहीं आता। लोगों का कहना है कि नून लीग बड़ी बुरी तरह गंदी हो चुकी है, इतने करप्शन के केसेस हैं उनके, इस सब के बावजूद। मैडम कोई करप्शन के केस भी तो लेकर आए। अगर करप्शन के केसेस थे तो मियां नवाज शरीफ को क्यों बाहर जाने दिया? हुकूमत तो उस वक्त पीटीआई की थी ना। नवाज शरीफ साहब क्यों बाहर गए? कुलसुम नवाज क्यों गई बाहर? मरियम नवाज क्यों गई बाहर? अगर करप्शन के केसेस है तो वहीं उन्हें करप्ट साबित करते। पनामा भी निकला है जी, वो जी फलाने केस में शामिल है, तो किधर गए वो केसेस? अब फिर वो आ रहे हैं मियां नवाज शरीफ, तो फिर कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, हमें बताएं यहाँ पर पीटीआई की क्या सिचुएशन है, पीटीआई कितनी मजबूत है इस हल्के में? मैडम मैं तो नून लीग का सपोर्टर हूँ, मैं तो कहूँगा 0% है पीटीआई। ठीक है, ओके। मैंने तो नून लीग को वोट देना। इस हल्के में नून लीग की तरफ से कितने फलाही काम करवाए गए हैं? फलाई काम हल्के की बात कर रही हैं आप, ओवरऑल लाहौर को देखें, मेट्रो लेकर आए, सी पैक लेकर आए, ऑरेंज ट्रेन लेकर आए। इमरान खान साहब का कहना है कि मेट्रो, ऑरेंज ट्रेन, ये सारी फजूल किस्म की इन्वेस्टमेंट है, इन पर तो हमारी आवाम के किसी काम की नहीं है। आप क्या राय रखते हैं? मैडम जिस बंदे ने यहाँ से 28 किलोमीटर का सफ़र तय करना है, 500 रुपये रिक्शे में देके वो 30 रुपये में और मेट्रो में सफ़र कर लेता है एसी में, तो उसके लिए कहाँ से फजूल है? जिन लोगों को जिन्होंने घर से बाहर ही निकला, ये तो वो लोग कहते हैं फजूल है। आम पब्लिक से पूछे ऑरेंज मेट्रो कितने काम की है। किस पार्टी को वोट देंगे आप? इंशाल्लाह नून लीग को दूंगा मैं। ठीक है, लोगों का कहना है नून लीग बहुत गंदी हो चुकी है, इतने करप्शन केसेस हैं। I always believe in quality. Okay? Because actions speak louder than words. Okay? 2018 में जब मियां मोहम्मद नवाज हुकूमत में थे, उस वक्त उन्होंने इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था? 5.6 था। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितने थे? $20 बिलियन थे। ठीक है जी। और हमारी जो फॉरेन एक्सचेंज जो है उसमें डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहा था। हमारे जो है तकरीबन 5000 किलोमीटर जो लंबे हैं वो मोटरवेज़ बने हैं। सी पैक इंट्रोड्यूस हुआ। अगर सी पैक बनता तो पाकिस्तान हम इस वक्त कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। ठीक है। फिर एक चीफ जस्टिस साहब ने उसके ख़िलाफ़ एक पनामा के अगेंस्ट केस बनाया। ठीक है। उसके ख़िलाफ़ गाड़ियों में भरकर जो है कागजात आए कि जी मियाँ साहब ने करप्शन की है। आप ये बता दें मुझे कि एक सिंगल पैनी की करप्शन साबित हुई है? ठीक है। 400 बंदों के ख़िलाफ़ जो है पनामा में केस था, 399 का नाम किधर गया है? सिर्फ मियाँ साहब क्यों? वो सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान को तरक्की की मंजिल की तरफ लेके जाते हैं। हम कभी भी जो है ना ये नारे नूरे ये सब 40 साल से मैं सुनता आ रहा हूँ, सब ये है कि वो कर देंगे वो कर देंगे। अगर जो पाकिस्तान की तरक्की हुई है हकीकत में वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के दौर में हुई है। अभी अगर हम देखें तो नून लीग की हुकूमत चल रही है। ठीक है, नून लीग की नहीं है, ये कोalition गवर्नमेंट है, पीडीएम की है ये। ठीक है। ये एक जो है इसको एक मैनेज किया गया है सिर्फ उसके करतूतों की वजह से कि जी मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं ऐ कर दूंगा, कीता कराया कुछ भी नहीं है। और उनके जो फॉलोअर्स भी हैं बस खाम ख्याली में, बस एक जो है ख्याली पुलाव। और जो है वो आप देखें रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। अगर मियां नवाज शरीफ ये कंटिन्यू कर रहे होते इस वक्त पाकिस्तान कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता। पेट्रोल की कीमतें बहुत बढ़ चुकी हैं, क्या कहना चाहेंगे? पेट्रोल की कीमतें अगर ठीक है नवाज शरीफ के दौर में कितनी थी, उसके बाद अगर उस वक्त असद में क्या कहते हैं उमर असद साहब ने कहा कि 65 रुपये लीटर होना चाहिए, तो 65 पे लेकर जाते, आप 150 पे क्यों लेकर गए? ठीक है। आप कह रहे थे कि डॉलर जो है क्या कहते हैं 70 रुपये का होना चाहिए, इतने का होना चाहिए, आप नीचे क्यों नहीं लेकर गए, आप ऊपर क्यों लेकर गए? तो बातों से मैडम ये नहीं चलते मुल्क, एक्शन से चलते हैं, अमल से चलता है मुल्क।
अगर उस वक्त पाकिस्तान ये सी पैक हमारा कंप्लीट हो चुका था, $40 बिलियन की जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी सी पैक की, चाइना की, उस वक्त जो है क्या कहते हैं सऊदी अरब आ रहा था। अब तो इन खान साहब पे कोई मुल्क भी, ना चाइना, ना क्या कहते हैं टर्की हो गया, ना कोई सऊदी अरब, कोई भी इनके ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उन्हीं के जहाज़ में बैठकर उन्हीं के खिलाफ बातें कर रहे हैं खान साहब, तो वो इन पर ट्रस्ट करेंगे? तो इंशाल्लाह आई बिलीव, ऑलवेज बिलीव इन क्वालिटी, नॉट इन जस्ट स्लोगन्स। आपका वोट यानी नून लीग को जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह। किस हलके से हैं आप? मैं इसी हल्के से हूँ। कितने अरसे से इस हलके में रह रहे हैं? मैं आई बिन लिविंग फॉर द लास्ट 40 ईयर्स। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो यानी नून लीग, आपको क्या लगता है नून लीग ही इस हलके में मजबूत साख? इंशाल्लाह मजीद काम वही करेगी, उन्होंने किया है वही कर रहे हैं, वही करेंगे। हमें बताएं इस हलके में कौन सी पार्टी ज्यादा अच्छी सिचुएशन में है? आपको क्या लगता है आने वाले दिनों में जब इलेक्शंस होंगे तो कौन सी पार्टी जीतेगी? इलेक्शन होने ही नहीं, होने ही नहीं। कब होंगे इलेक्शन? कभी तो होंगे ना, जब वो हुकूमत चाहेगी। अच्छा, अगर तब इलेक्शन होते हैं तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी? जो अच्छा होगा वो जीत जाएगा। कौन अच्छा इस हलके में? अल्लाह को पता है। आपको नहीं पता? कितने अरसे से इस हलके में रह रहे हैं? 10 साल हो गए। 10 साल से इस हलके में रह रहे हैं, सुमुन बुकमुन होकर। आप हमें नहीं बता सकते इस हलके में कौन अच्छी सिचुएशन रखता है? किसने ज्यादा काम किए हैं, फलाही काम किए हैं? जिसका दिल करता है वो करता है, जिसका दिल नहीं करता वो नहीं करता। आप हमें अपना नजरिया बताएं। हम तो कहते हैं या अल्लाह को अच्छा आ जाए बस। कोई अच्छा आ जाए। कौन अच्छा है? किसे वोट जाएगा आपका? जब तक हम अपने गुनाहों से माफ़ी नहीं मांगे हमें अच्छा लीडर मिलना ही नहीं। ठीक है। दैट्स ऑल बस। रमजान गुजरा, आपने माफी मांगी? हाँ जी। बिल्कुल। आगे बताएं, अब रमजान गुजर चुका है, आगे बताएं किसे वोट देंगे? जो अच्छा होगा। आपको माफी मिल? हमने बताना नहीं, हमने वोट पाकिस्तान को देना। अच्छा, इसकी क्या वजह है? मैं ये जानना चाहती हूँ कि लोग बताते नहीं है कि हमने अपना वोट किसको देना है। ये बात हम डिक्लेयर नहीं करना चाहते। अच्छा, बताने के बाद हमें नाम मिल जाना है। तो ना बता के नाम मिलता है? हमने तो वोट देना है पाकिस्तान को बस, और किसी को हमारा रिश्ता ही नहीं है। तो आप अपना डिक्लेयर नहीं करना चाहते? ना। ओके जी, वेरी वेल। नाजरीन, पाकिस्तानियों की ये बड़ी अजीब सोच है कि अपना वोट किसको देना है ये डिक्लेयर नहीं करते। यानी कि हम कदम कदम पर हम लोगों से प्रेशराइज है कि अगर हमने बता दिया इस हलके में मौजूद लोगों को कि हम किसे वोट देंगे तो हमारा अच्छा खासा जो सलाम दुआ डेवलप हुई है उसको वो मुतासिर होगी। खैर, आगे बढ़ते हैं और मज़ीद लोगों से जानते हैं। जी नाजरीन, PP 172 से हमने आपको लोगों की राय से आगाह करवाया और बताया कि उनका वोट किस पार्टी के लिए है। इसी के साथ अपनी मेज़बान नूर अमानुल्लाह को दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।